हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर एक लोन की तरह होता है। लोन, इसका एक परसेंटेज भी लगा होता है। ठीक है, डिवेंचर क्या है? एक लोन है। जैसे कि ये कोई कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। इसको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इसके पास कितने सोर्सेस हैं? सोर्सेस ऑफ फंड कितने? दो। एक तो है कि ये अपना हिस्सा तोड़ के दूसरों को मालिक बना दे, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। एक रास्ता ये है कि ये लोन ले ले। लोन मतलब डिवेंचर को इशू कर दे। जिसने शेयर्स में थोड़ा बहुत पड़ा है ना, थोड़ा बहुत भी, उसको डिवेंचर पक्का आ जाएगा। और बहुत इजी है, शेयर से भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो शेयर्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ना है? डिवेंचर। डिवेंचर एक लोन की तरह है। इसमें कोई मालिक नहीं बनता, ये लोन है। मतलब कि कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए, तो कंपनी ने क्या करा, 10 लाख रुपए ले लिए और बदले में क्या दे दिया? जैसे कि बैंक है या कोई भी इंसान है, पब्लिक को मान लो डिवेंचर दे दिया, पब्लिक से दिया है, तो पब्लिक को क्या दे दिया बदले में? डिवेंचर 10 लाख रुपए के। और डिवेंचर एक लोन है, मैंने अभी आपसे बोला, उसका एक परसेंटेज लगा होता है। परसेंटेज का मतलब है कितना परसेंट उस लोन पे ब्याज दोगे। ठीक है, इसको हम कूपन रेट कहते हैं। कूपन रेट कह लो या जितना भी परसेंटेज है, आप उतना ब्याज दोगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? डिवेंचर का मतलब कि लोन। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं, एक शेयर को इशू करना, एक डिवेंचर को। शेयर्स में जो है इनका मालिकाना हक, मतलब कि हिस्सा कम हो जाता है, बट जाता है लोगों में, लेकिन डिवेंचर में बटता नहीं है। ठीक है, डिवेंचर एक लोन है, इसमें कोई मालिक नहीं बनता, मालिक एक ही रहता है। लेकिन शेयर्स में क्या है, जितने शेयर्स दोगे उतने मालिक क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी हम पढ़ेंगे बिफोर एग्जाम, अभी हम फिलहाल नॉर्मल चलते हैं। चलो तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिसने शेयर्स पढ़ा है उसे दो चेंजेस करने चैप्टर में। जहां पर शेयर वर्ड लिखते थे वहां पे आपको लिख देना है क्या? डिवेंचर। जहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे लिख दोगे आप परसेंटेज डिवेंचर। जितना परसेंट है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर आपने ये दो चीजें याद कर ली तो आपको तो आ गया आज की क्लास का समझ में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं डिवेंचर इशू होता कैसे। आपको शेयर्स को तो पता है, इशू कैसे होता है डिवेंचर। डिवेंचर को इशू करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, 1, 2 और 3। पहला रास्ता है एट पार, एट प्रीमियम, और एक है एट डिस्काउंट। ठीक है, हमारे पास कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब जैसे शेयर्स में कुछ नहीं लिखा होता था कि एक शेयर कितने का है, कई बार हम लोग 10 मानते थे, कई बार हम 100। लेकिन डिवेंचर में अगर ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम डिवेंचर को कितने का मानेंगे? 100 का। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हम 100 का मान लेंगे। मान लो एक डिवेंचर 100 का है, अगर उसको 100 में इशू कर रहा हूँ तो वो पार। अगर मैं 110 में कर रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या है? प्रीमियम। अगर मैं 100 का डिवेंचर कितने में इशू कर रहा हूँ? 90 में, वो क्या है? डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं है ना? पार आपको पता है, प्रीमियम का मतलब है आज आप मेरे को, मैं कितने में इशू कर रहा हूँ? 110 में, आपसे एक्स्ट्रा उसमें। और डिस्काउंट का मतलब क्या है? आज आप मेरे को 90 रुपए दो, मैं लौटाते वक्त आपको 100 रुपए दूंगा या 100 से ज्यादा दूंगा। कुछ ऐसा सीन, मतलब आप मुझे आज कम पैसे दो, मैं फिर बाद में आपको जब लौटाऊंगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लौटा दूंगा। या पार के, या तो 100 लौटाऊंगा या ज्यादा लौटाऊंगा। ठीक है, तो समझ में आया पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एक बेसिक सी एंट्री लिखा देता हूँ। तो आपको पता है जब हम इशू करते हैं तो दो रास्ते होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट का होता है, एक लमसम होता है।
कोई दिक्कत? इंस्टॉलमेंट आप जानते ही हो, मैं लमसम में समझा देता हूँ इनकी एक एक एंट्री पहले। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कितने डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर है 19% डिवेंचर, नहीं आप 50 मान लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 50 9% डिवेंचर इशू किया है 100 रुपये में, 100 का क्या ईच। सेम ऐसे यहाँ पे कितने का इशू हो रहा है, इतने रुपए का ईच है। ठीक है, यहाँ पर भी 50 9% डिवेंचर। तो मैंने एक एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम मानते हैं प्रीमियम ड्यू की एंट्री में होता है, तो डिस्काउंट भी ड्यू की एंट्री में होगा। कुछ नहीं कहता तो हम क्या मानते हैं कि प्रीमियम कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट में। तो सेम ऐसे ही कई बार क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हम डिस्काउंट भी क्यों, डिस्काउंट जो है किसमें मानेंगे, अलॉटमेंट में ही मानेंगे। चलो तो मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ। बेसिक एंट्री आपको पता है, बेसिक एंट्री क्या होती है, पार के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट, जो आप एंट्री शेयर्स की करते थे सेम वही करनी है, बस नाम चेंज करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आता था, बट यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर। शेयर्स की जगह क्या नाम आता है, डिवेंचर। टू डिवेंचर एप्लीकेशन लमसम मेथड है तो मैं इसको मान रहा हूँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगली एंट्री होती थी डिवेंचर, मतलब शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर की जगह क्या लगाना है, डिवेंचर। शेयर एप्लीकेशन सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या आता था, शेयर कैपिटल। मैंने भी बताया जहाँ पर शेयर कैपिटल आता है वहाँ क्या लगाना है, परसेंटेज डिवेंचर। तो कितना परसेंट है, 9%, तो यहाँ लिख दूंगा 9% डिवेंचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ये हो गया मेरा पार का 50 इंटू 100, 5000, 5000 और 5000 और 5000 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, प्रीमियम पे। तो सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कितने का है, 110 का, तो 50 इंटू 110। ठीक है, फिर अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5500 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, 500 टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा, 5000। फेस वैल्यू आती है परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा। तो यहाँ पे आ गया 110 से इंटू हो गया, यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट, यहाँ पे फेस वैल्यू। अब ऐसे ही डिस्काउंट का देखिए, डिस्काउंट का होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितने का है डिस्काउंट में, तो 500 सॉरी 50 इंटू 90। ठीक है, तो ये आ गया 4500। फिर एक एंट्री होगी टीचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, क्रेडिट मत कर देना। प्रीमियम होता है क्रेडिट, प्रीमियम, डिस्काउंट होता है डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। फिर आता है टू 9% डिवेंचर मतलब फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 50 इंटू 90 10 और 100, तो 4500, 500 और 5000।
तो तीनों की एंट्री में आपने देखा क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, जैसे शेयर्स का था वैसा ही है, बट दो चीजें चेंज है। जहाँ पर आप शेयर नाम लिखते थे, अब वहाँ आप क्या लिखोगे? डिवेंचर। जहाँ पे आप शेयर के साथ में कैपिटल लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखोगे? परसेंटेज डिवेंचर। शॉर्ट में डिवेंचर को DEB लिखते हैं, ठीक है। अब पार के टाइम में सिंपल है, प्रीमियम के टाइम में भी सेम है, प्रीमियम आ गया अपनी जगह। इसमें एक नया है डिस्काउंट, जो कि क्या होता है? डेबिट होता है। देखो ये रहा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार बेसिक एंट्री लिखा देता हूँ डिवेंचर्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाली मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से? जो मैंने ऊपर एंट्री लिखवाई वो थी हमारी लमसम मेथड से। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है इंस्टॉलमेंट। मान लेते हैं मान लेते हैं क्या, पहले मैं लिख ही लेता हूँ एंट्री। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 किस्त मांग रहा हूँ, 3 किस्त में उनसे पैसे मंगवाएंगे। 100 रुपये का डिवेंचर मान लेते हैं, ये 50, ये 25 और ये 25। तो हम 3 किस्त की एंट्री क्या करेंगे? जो मैंने ये रूल बताया इसको ध्यान रखना और आपकी सारी एंट्री हो जाएगी। तो पहली एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री इसके साथ की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंट डिवेंचर होगा, 9%, 10%, उतना लिख दोगे, टू परसेंटेज डिवेंचर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की किस्त। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट। यहाँ लिख लेता हूँ, सेकंड होगी पहले ड्यू की एंट्री। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इसके साथ में फिर होगी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 2 एंट्री हो गई, 2 किस्त की। तीसरी किस्त की एंट्री यहाँ लिख देता हूँ मैं, ड्यू होगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर इसके साथ जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी होगी। मैंने सिर्फ इन एंट्री में 2 चेंजेस किया है। ये हमारी कौन सी है? थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पहली, दूसरी, ये एंट्री होगी इधर तीसरी। क्वेश्चन जब साइलेंट होएगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो SPR है वो तो होगा क्रेडिट ड्यू की एंट्री में। ठीक है, अब जो डिस्काउंट है वो क्या होता है? वो होता है डेबिट किसकी एंट्री में?
ड्यू की एंट्री में। अब ये ना पता है कि कौन सी एंट्री में दिखाना है, तो हम किस में दिखाएंगे दोनों को, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। अगर वैसे तो क्वेश्चन बता देता है, जब नहीं बताता तो हम अलॉटमेंट में मानते हैं, जैसे हम प्रीमियम मानते हैं तो वैसे हम डिस्काउंट को भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हो गया। तो इन एंट्रीज को आपको प्रैक्टिस करके आनी है। ये मैंने आपको लमसम की क्वेश्चन कराई दिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे करा देता हूँ इंस्टॉलमेंट के टाइप में, ठीक है। तो जैसे मान लेता है तो ये कंपनी है जिसने इशू किया है, एग्जाम्पल इशू किए हैं 40,000 10% डिवेंचर, शॉर्ट में डिवेंचर को DEB लिखते हैं, एट द रेट 100 रुपये का ईच। एक कितने का है, 100 रुपये का। एप्लीकेशन पे 20 रुपये है और बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे है। और चलो 3 किस्त मान लेते हैं, तो 100 रुपये का है तो यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे हो गया 50, 25, 25। तो आप एंट्री क्या करोगे, देखिए 100 का डिवेंचर कितने में इशू हो रहा है, 100 में। ये कौन सा केस बन गया, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री फटाक से कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 इंटू 50, ठीक है, 2 लाख 2 लाख। फिर होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कितने परसेंट डिवेंचर है, 10%, लिख दूंगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। अब मैं अलॉटमेंट की करता हूँ। अच्छा, अलॉटमेंट में पहले होगी ड्यू की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। फिर यहाँ करता हूँ मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हैं, 4000, अलॉटमेंट कितने की है, 25। 4000 इंटू 25 करो, कितना होता है क्लास, 1 लाख, ठीक है। कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल की, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। कितने हैं, 4000, एक है 25 की किस्त है, तो ये भी हो गया 1 लाख, ये भी हो गया 1 लाख, ये भी हो गया 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी कौन से केस में, जो हमारा डिवेंचर किस पे इशू होगा, पार पे। कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ पे ये प्रीमियम पे होता और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो मैंने क्या बताया था अभी, मैंने ही बताया था प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, कुछ नहीं बोलेगा तो हम अलॉटमेंट की किस्त मान लेंगे। अगर बोलेगा एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में, या फर्स्ट कॉल में, दूसरी एंट्री है। अगर एप्लीकेशन में होता प्रीमियम तो मैं यहाँ लिखता, अलॉटमेंट में है तो मैं यहाँ लिखूंगा, फर्स्ट कॉल में तो मैं यहाँ लिखूंगा। बस एप्लीकेशन का थोड़ा सा अलग सा है, बाकी अलॉटमेंट और ये तो सेम ही होगा। डिस्काउंट होगा तब भी यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे डिस्काउंट हो रहा है तब भी यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे इस वाली एंट्री में, ठीक है। अगर प्रीमियम है तो यहाँ 2 SPR कर दूंगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्रीमियम मान लेता हूँ। अगर मान लो 110 हो गया, 100 + 10
ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम है। तो मैं कैसे करता, तब मैं ऐसे करता, यहाँ लिखता टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये का है, 4000 इंटू 10 कितना होता है 40,000। और यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे हो जाता 35, तो यह आ जाता 1,40,000। तो बैंक में कितना आता 140 और 140। ठीक है, ऐसे करना था बस। ये अमाउंट कट करके अगर प्रीमियम होता तो मैं 140 लिखता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्काउंट होता तो क्या करता मैं, यहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस का साइन लगा देता, तो 90 का हो जाता। तो यहाँ पे तो बैंक में आते 90 के हिसाब से पैसा, 4000 इंटू कितनी किस्त थी, 90 नहीं मतलब कि 15 के हिसाब से, क्योंकि 25 है माइनस 10 करता तो 15, 4000 इंटू 15 ये होता है 60,000। तो यहाँ पे आता 60 और 60। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने एग्जाम्पल तो लिख ही लिया है, समझ तो गए हो, मेरे को पता है कि प्रीमियम होगा तो कैसे करना है। अगर डिस्काउंट होगा तो मैं सिर्फ इसी एंट्री को दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट होगा तो कैसे करना है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को मैंने बताया था डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिवेंचर, कितने हैं 4000 डिवेंचर है। अगर 10 का भी डिस्काउंट दे दिया, इसमें फेस वैल्यू आता है, इसमें 10 का डिस्काउंट, इसमें 90, तो ये हो जाएगा 4 लाख, यह आ जाएगा 3,60,000, यह आ जाएगा 40,000। फिर आएगा बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा बैंक में 3,60,000। ओके, तो ये बेसिक एंट्रीज को अच्छे से याद कर लेना, मैंने आपको एग्जांपल के साथ करा दिया है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, बेसिक जो भी था वो मैंने करा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे, इन एंट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।